अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है। इस स्कीम का मकसद लो और मिडिल इनकम लोगों को कम मार्कर पर घर के लिए लोन देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अपना घर बनाकर या घर को खरीद सकें। इस स्कीम की इम्प्लीमेंट करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इम्प्लीमेंट रोल प्ले कर रही है। इस चीज वीडियो को मैं आप पूरा कंप्लीट देखें। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि इसकी स्कीम है क्या, इसकी फाइनेंसिंग टाइप क्या है, इसके लिए फाइनेंसिंग रेट क्या है, मींस के कितने परसेंट तक हमें लोन मिलेगा और कितने परसेंट तक हमें वापस करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और हेल्प डेस्क के बारे में भी आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हम अपने अप्लाई बाबा चैनल के थ्रू आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस स्कीम के जरिए आप लोन ले सकते हैं घर के लिए, फ्लैट के लिए, अपार्टमेंट खरीदने के लिए, या अगर आपके पास प्लॉट है, आप प्लॉट खरीदा हुआ है, उस पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए, अपनी एग्जिस्टिंग घर को, मीन्स कि आप रेनोवेट करना चाहते हैं, आपके पास घर है तो उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं, और अगर आपके पास प्लॉट पर नया घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं आपको बता सकता हूं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके लिए आपका पाकिस्तान का नेशनल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि अगर आपके पास CNIC पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वैलिड CNIC होना आपके लिए लाजमी है। एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम होम बना रहा हो, मीन्स कि अपना घर क्रिएट कर रहा हो, घर बनाना चाह रहा हो, एक पर्सन सिर्फ एक दफा सब्सिडाइज लोन ले सकता है। प्रॉपर्टी साइज की अगर हम बात करें और लोन लिमिट की बात करें, इस स्कीम में खास तौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग टारगेट किया जा रहा है। मींस के अगर आपको मैं बताऊं कि आप 5 मरले तक का घर फाइनेंस हो सकता है इसके लिए, जिसके लिए 850 स्क्वायर फीट तक का फ्लैट या अपार्टमेंट भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू 3.5 मिलियन तक होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कैटेगरीज में 2.7 मिलियन तक लोन मिल सकता है। अगर मैं आपको बताता चलूं कि एप्लीकेंट अपनी मर्जी से 5 साल से लेकर इसमें 20 साल तक का लोन ले सकता है, जिसके अंदर डिफरेंट मार्कअप रेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस स्कीम में सबसे बड़ा फायदा कम मार्कअप रेट है। मींस के पहले 5 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ 3% तक आपको मार्कअप देना होगा। मींस कि आप जितनी भी लोन की अमाउंट ले रहे हैं, आपको जो रिवर्ट करना है वो आप उसका 3% तक आपको ऐड करके आपको रिवर्ट करना होगा। अगर आप 5 साल से ज्यादा का ले रहे हैं तो 5% तक मार्कअप है, और बाकी सालों के लिए आपको इसमें काइबर प्लस 2.5% तक इंटरेस्ट हो सकता है। इंस्टॉलमेंट की एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि टायर वन के अंदर, मींस कि अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो 3300 तक इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। अगर आप टायर 1 के लिए ले रहे हैं तो 1 मिलियन मीन्स के 10 लाख तक अगर आप अमाउंट ले रहे हैं तो उसमें 5546 रुपए आपने उसके इंटरेस्ट रेट या इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी होगी। टायर 2 के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 लाख का अमाउंट ले रहे हैं, आपने अपना टायर 2 मीन्स के 5 साल से एक्सीड कर लिया अपनी इंस्टॉलमेंट रिवर्ट करने में या पैसे रिवर्ट करने में, तो आपको 6600 रुपए इसकी इंस्टॉलमेंट रेट है। और अगर आपने 20 साल तक के लिए लिया है तो उसके लिए आपका ये इसी तरह 6 मिलियन तक अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको 46,518 रुपए पर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी तरह तमाम चीजें आप देख सकते हैं। अगर 1 साल से लेकर 5 सालों के लिए ये है, अगर आप 6 से लेकर 10 साल के लिए इंस्टॉलमेंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए टायर 1, टायर 2, टायर 0 और टायर 3 के लिए ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर भी आप देख सकते हैं। मजीद ये कि आपको मैं इसमें बताऊंगा कि इसका अप्लाई करते हुए आपने किन किन चीजों को देखना है और किन चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हुए अप्लाई करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अप्लाई करते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है, लोन एप्लीकेशन। उसके लिए CNIC लाजमी है। CNIC के साथ आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होना भी लाजमी है। इनकम प्रूफ मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं, मीन्स के आपने अगर लोन लेना है तो आपने लोन वापस भी तो करना है, तो उसके लिए आपने बैंक को एक इनकम प्रूफ देना है, सैलरी स्लिप देनी है जिसके अंदर, या बैंक स्टेटमेंट देनी है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको उसके लिए बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेटर या सर्टिफिकेट, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपकी जॉब है तो आप उस
आपने बेसिकली ये शो करवाना होता है कि ये अमाउंट मैं वापस करूंगा और ये मैं कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अगर आप अपना घर को रेनोवेट करना चाह रहे हैं कोई इसी तरह कुछ भी, तो आप उसके लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेंगे। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताता चलूं कि अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है और डिफरेंट बैंक के थ्रू हमें ये लोन रिसीव हो सकता है। मींस के किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक में जाएं, लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करें, बैंक ऐप की एलिजिबिलिटी चेक करें, अप्रूवल के बाद लोन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप अगर अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में दिए गए तमाम स्टेप को फॉलो करें और आसानी से स्कीम के लिए अप्लाई करें। मजीद ये कि इसके अंदर हमें जो बैंक्स के थ्रू हमें अमाउंट मिल सकती है वो तमाम बैंक्स आप देख सकते हैं। नेशनल बैंक है, खैबर बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, अल्फला बैंक है, अलाइड बैंक है और उसी तरह तमाम बैंक हैं। अब मजीद इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंक्लूड है, मींस के गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने मिलकर ये तमाम चीजें डिजाइन की हैं, जिसके अंदर ये तमाम बैंक जो नीचे आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इनके थ्रू आपको अमाउंट रिसीव होगी। अप्लाई करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज अंडरस्टैंड ना हो रही हो, तो आप इनका ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इनसे रब्ता कर कर अपनी तमाम गाइडलाइन ले सकते हैं। और अप्लाई करते हुए अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो रही हो, तो आप हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फाइनेंसिंग टाइप, रेट, एलिजिबिलिटी के लिए आपको प्रॉपर गाइड करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।